हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग अब्यूज़ एंड इट्स टाइप्स के बारे में। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, ड्रग अब्यूज़ होता क्या है। ड्रग अब्यूज़ पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्रग है क्या, व्हाट इज़ ड्रग। ड्रग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को ऑल्टर कर लेते हैं। ड्रग्स केमिकल्स होते हैं जो कि पर्सन्स की बॉडी को चेंज कर देते हैं, उनके इमोशंस को, उनके थॉट्स को, उनके काम को ऑल्टर कर देते हैं। ड्रग हैव बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर सिंस द मिडल ऑफ लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी के मिडल से ड्रग्स हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब नाउ व्हाट इज़ ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है। ड्रग अब्यूज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा हैबिचुअल अब्यूज़ ड्रग का जिसका कोई भी थेरेपेटिक पर्पस नहीं होता है, ये सिर्फ सोली किसी के मूड को ऑल्टर करने के लिए, उसकी बॉडी के फंक्शन को अननेसेसरली अफेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड अगर ड्रग को कंटिन्यूसली यूज़ किया गया तो वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फिज़िकल और मेंटल स्टेट डिपेंडेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर ड्रग पे। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर marijuana, cocaine, heroin, alcohol. Sometimes sedatives, coffees and cigarettes can also be used to harmful excess. Now, what are the sign and symptoms of drug abuse? ड्रग अब्यूज़ के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे फिजिकल वार्निंग एंड बिहेवियरल वार्निंग के बीच में। फिजिकल वार्निंग में क्या होता है, ब्लड शॉट आइज हो जाती हैं, प्यूपल्स लार्जर और स्मॉलर देन यूजुअल। जो हमारे प्यूपल्स है आइज़ के, वो बड़े या छोटे हो जाते हैं यूजुअल के कंपैरिजन में। एंड हमारी एपेटाइट, जो भी ड्रग को कंज्यूम करते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं ड्रग पे, उनकी एपेटाइट में चेंज होता है, स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, सडनली उनका वेट लॉस होने लगता है या वेट गेन होने लगता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस डिटोरिएट होने लगती है, उनकी स्मेल और ब्रीथ अनयूजुअल होने लगती है एंड इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाता है उनका। बिहेवियरल वार्निंग में क्या क्या है, तो क्या क्या वार्निंग्स है ड्रग अब्यूज़ के। बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, पुअर वर्क, उनकी वर्क इफ़िशिएंसी कम हो जाएंगी, उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लग जाएगा, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, उनके सिक्रेटिव बिहेवियर्स होने लग जाएंगे, वो चीज़ों को छुपाने लग जाएंगे, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, सडनली उनके फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने लगेंगे खुद को जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ड्रग डिपेंडेंट हो। एंड एक्सीडेंट और ट्रबल प्रोन हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट के एंड ट्रबल के। एंड उनके मोटिवेशंस का लैक हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड विड्रॉन, एंड अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी होती है उनको। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, जहाँ पे हमने फिजिकल वार्निंग एंड बिहेवियरल वार्निंग दोनों को देखा है। नाउ, क्या क्या इफ़ेक्ट्स है ड्रग अब्यूज़ के। ड्रग अब्यूज़ लीड्स टू लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ड्रग अब्यूज़ की वजह से कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो सकती है, पुअर जजमेंट हो जाती है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं एंड डिस्टॉर्टेड विजन हो जाती है, प्रॉपरली चीज़ें उनको नहीं दिखती, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है। एंड एज बेस्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.8% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व एंड नियरली 25% ऑफ यूथ पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व। नाउ, क्या क्या प्रोग्रेशन है ड्रग अब्यूज़ के। टोबैको इनहेलेंट्स आर एक्स ड्रग्स, alcohol party drugs, marijuana, cocaine, heroin. These are the major problems. Now, ड्रग से होता क्या है, इसकी पूरी चैनल क्या है। ड्रग्स, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। एंड देन ड्रग अब्यूज़ के बाद ड्रग डिपेंडेंसी की केस आ जाती है, जब वो फुल्ली ड्रग पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड देन उससे उनकी फिजिकल डिपेंडेंस एंड मेंटल डिपेंडेंस हो जाती है, तो उनके फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं।
नाउ फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस क्या है, तो फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है, बॉडी उनकी ऑल्टर्ड हो जाती है इस तरीके से कि उनको क्रेविंग होने लगती है उस पर्टिकुलर ड्रग की, एंड वो मैनिफेस्ट करते हैं उसके विड्रॉल सिम्टम्स के. So in physical dependence, the body has been altered in a ways that create cravings for the drug and manifest withdrawal symptoms. Mental dependency में क्या होती है, इंडिविजुअल बिलीव करने लगता है ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेलबींग में, जहाँ पे ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेलबींग इज अचीव्ड ओनली थ्रू एक्शन ऑफ ड्रग्स, जहाँ पे उसको लगता है कि वो ड्रग्स लेगा तभी उसके वो ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेलबींग को गेन कर पाएगा. तो ये उनकी मेंटल डिपेंडेंसीज होती हैं. ओके क्या क्या कॉजेज़ है ड्रग अब्यूज़ के, सो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज़. साथ ही साथ फिनेंशियल बर्डन्स, सोशियो सिविलाइजेशन कल्चर, क्यूरोसिटी, प्री प्रेशर, एडिक्शन, सेक्शुअल इन्वॉल्वमेंट, फेलियर इन एग्जाम, ब्रेकअप्स रिलेशनशिप्स, depression, illegal relationships, others. These are the common factors and these are the causes of drug abuse. Okay. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी की जाती है, इंजेक्शन के थ्रू भी कुछ लोग ड्रग लेते हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, साथ ही साथ स्नॉटिंग एंड स्मोकिंग. सो दीज आर द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ कैटेगरीज ऑफ ड्रग अब्यूज़ के क्या क्या कैटेगरीज है. सो फर्स्ट इज नार्कोटिक्स, second is depressant, third is stimulants, and the fourth is hallucinogens. So these are the categories of drug abuse. Now हम stimulants देखेंगे तो क्या क्या है stimulants, तो cocaine, nicotine and amphetamine, these are the stimulants of drugs. Now अब stimulants है क्या, तो stimulants are drugs that stimulate the brain and the central nervous system. So stimulant एक ड्रग है जो कि हमारे ब्रेन और CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, एंड ये स्टेट ऑफ मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं, एपेटाइट को डिक्रीज कर देते हैं. सो इफ़ेक्ट्स क्या है स्टिमुलेंट्स के, तो स्टिमुलेंट्स के इफ़ेक्ट्स है लाइक वीकफुलनेस, अलर्टनेस, इंक्रीज्ड एनर्जी, रेस्टलेसनेस, यूफोरिया, confusion, reduced appetite, increased talkativeness, and increased breathing and heart rate, elevated blood pressures. So these are the effects of stimulants. Okay, now cocaine. Cocaine क्या है, तो जैसा हमने पढ़ा कोकेन होता क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है कोकेन अब्यूज़ के. कोकेन इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग, एंड इसके जो इस ड्रग के एडिक्टेड होते हैं उनके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ कोकेन अब्यूज़. सो फर्स्ट है इंक्रीज्ड एजुटेशन, सेकंड इज डिसइनहिबिशन, third is change in concentration and focus, fourth is common cold like symptoms, and the fifth is increased movements. So these are the signs and symptoms of cocaine abuse. Now heroin क्या है, तो मोस्ट इनफेमस प्रोडक्ट है ये ओपियम पॉपी का, एंड ये करंट सो इनकी क्या है, इनको यूज़ कैसे किया जाता है. सो ये वाइट पाउडर और ब्लैक टार हेरोइन के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. हाई प्योरिटी एंड स्काई रॉकेटिंग प्रॉफिट्स, एंड चीपर देन ऑक्सी एंड अदर पेन मेड्स. सो ये अदर पेन मेड्स एंड ऑक्सी से सस्ते होते हैं, इसलिए इनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ निकोटीन. निकोटीन क्या है, तो और निकोटीन एडिक्टिव क्या होते हैं, हाउ इज़ निकोटीन एडिक्टिव, कैसे वो निकोटीन एडिक्टिव होते हैं. सो ओवर टाइम निकोटीन अफेक्ट्स द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, चेंजिंग द वे सर्टेन ब्रेन सेल्स वर्क. सो क्या होता है, टाइम के साथ निकोटीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करते हैं, एंड वो ब्रेन को चेंज कर देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए. एंड जब कोई उसका यूज़ बंद कर देता है, निकोटीन का यूज़ करना बंद कर देता है, तो वो चेंजेस होते रहते हैं, एंड फॉर अ वाइल अंटिल द ब्रेन कैन रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल स्टेट. एंड तब तक वो चेंजेस होते रहते हैं जब तक ब्रेन नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आ जाता, जिस चेंजेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, एंड इन्हीं को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिक्शन. सो यही है एडिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स.
नाउ डिप्रेसेंट क्या होते हैं? डिप्रेसेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रिड्यूस कर देता है, और इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स सच एज एपेटाइट फॉर फूड, इन चीज़ों को वो डिक्रीज़ कर देता है। एंड जिसको हम इस चीज़ को हम कहते हैं डोनर्स। तो डाउनर्स जो है इसी कंडीशन को कहा जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? सो अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, कैनबिस, ओपियोइड्स एंड बेंजोडाइजेपाइंस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिप्रेसेंट। अब क्या क्या इफ़ेक्ट्स है डिप्रेसेंट के? सो हाईली एडिक्टिव होते हैं ये, एंड ये सडेशन प्रोड्यूस करते हैं, डिजीनेस प्रोड्यूस करते हैं। देन इसमें क्या होता है? हाइप्नोसिस, एंग्जाइटी होती है, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं हमारे जो डेवलपिंग फीचर्स हैं वो। नाउ अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ में रिजल्ट इन, अगर क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? सो मेमोरी लॉस हो जाती है, इम्प्योर जजमेंट हो जाता है, हेडेक्स होती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्लैकआउट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स है, insomnia. So these are the problems related to alcohol consumption. Now cancers of the esophagus, mouth, throat. So these are the threats जो कि अल्कोहल की वजह से हो सकते हैं। हार्ट डिसीज़ हो सकती है, हाई बीपी एंड स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर डिसीज़, लीवर कैंसर के चांसेस होते हैं, क्रॉनिक स्टमक प्रॉब्लम्स, जीआई ब्लीडिंग, डायरिया, अल्सर्स, देन माल न्यूट्रिशंस, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है अल्कोहल की कंजम्पशन से। देन साथ ही साथ मसल डैमेज हो सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। नाउ व्हाट इज हेलुसिनोजेंस? सो हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? हेलुसिनोजेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग को ऑल्टर कर देता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। सो होता क्या है? चेंजेस इन थॉट्स प्रोसेसिंग एंड इससे हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो पर्सनालिटी है वो डिटोरिएट होने लगती है। अब हेलोसिनेशन के और हेलोसिनोजेंस के टाइप्स क्या है? सो टाइप्स ऑफ हेलोसिनोजेंस, सो फर्स्ट इज एलएसडी, पियोटे, ये है। सेकेंड इज डिसोसिएटिव, एग्जाम्पल मैजिक मशरूम, एंड थर्ड इज डेलोरियंस, एग्जाम्पल इज ड्यूटरा। ओके, नाउ हाउ हेलोसिनोजन वर्क? हेलोसिनोजेंस वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? सो ये क्या करते हैं? हमारे काफ़ी सारे वेज से हमारी बॉडी को ऑल्टर करते हैं। हेलोसिनोजेंस कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, इनको बहुत सारे डिफरेंट वेज से यूज़ भी किया जा सकता है। एंड इसको पिल के फॉर्म में लिया जा सकता है, स्मोक के फॉर्म में लिया जा सकता है, इनको खाया जा सकता है, ड्रिंक किया जा सकता है। एंड ये सब के सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हेलोसिनोजीन एंड द वे इट इज़ फॉर्म्ड। ये सब के सब डिपेंड करते हैं हेलोसिनोजिन पे और जिस तरीके से इनको बनाया जाता है। एक बार हेलोसिनोजिन बॉडी में जाते हैं वो केमिकल्स लाइक स्टेरोनोनी, तो ये क्या करते हैं? ये सेरोटोनिन एंड एसिटाइल कोलिन केमिकल्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ एंड ये हेलोसिनेशन कॉज करते हैं। सो हेलोसिनोजिन एक हाई ऐसे ड्रग है जो कि हाईली हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। एंड हेलोसिनोजिन हाई कैन लास्ट अ लिटिल एज 30 मिनट्स एंड एज लॉन्ग एज 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द हेलोसिनोजिन यू टेक एंड द अमाउंट यू टेक। सो जितना अमाउंट में आप ले रहे हैं और जो हेलोसिनेशन ले रहे हैं उस तरीके से इसका इफेक्ट होता है। ये 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक इसका इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? एंड क्या प्रिवेंशन है और कंट्रोल है ड्रग अब्यूज़ का? सो रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ ड्रग टेकिंग बिहेवियर। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हमें ड्रग टेकिंग बिहेवियर के रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों कोई ड्रग्स लेना शुरू करता है। देन साथ ही साथ इलिसिट ड्रग्स के सोर्सेज का हमें नॉलेज होना चाहिए, ड्रग लॉज के बारे में पता होना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, देन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड परसिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज। ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंशंस के क्या क्या एलिमेंट्स है? तो फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज ट्रीटमेंट, थर्ड इज पब्लिक पॉलिसी एंड द फोर्थ इज लॉ इन्फोर्समेंट। सो ये चारों
ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है, लाइक एजुकेशन, ट्रीटमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट. ओके, education and treatment goals same, reduce demands for drugs, and public policy and law enforcement goals same, reduce supply and availability of drugs. So public policy and law enforcement goals जो है उनका भी यही गोल होता है कि वो इनकी सप्लाई को, ड्रग की सप्लाई को और अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा. थैंक यू. से no to drugs. Okay, thank you.